मैं रीटा आज आपको हमारे शरीर के चक्रास के बारे में बताऊंगी। हमारे स्पाइनल कोड का निचला एंड है, जहाँ पे हमारा टेल ऑफ बैकबोन है, वहां पे हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र, उसके बाद नाभि से 3 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, उसके बाद छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र, गले के पीछे विशुद्धि चक्र, और जहाँ पे हमारे दोनों नेत्रों के बीच में बिंदी लगाते हैं वहां पे आज्ञा चक्र, और यहाँ पे तालु में सहस्त्रार चक्र स्थित है। ये सभी चक्रास के कलर नाभि, सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है उसका कलर रेड है, उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है यहाँ पे उसका कलर है ऑरेंज कलर, नाभि के पीछे जो चक्र है उसका कलर येलो कलर, छाती के बीचों बीच जो चक्र है उसका कलर है ग्रीन कलर, विशुद्धि चक्र का कलर स्काई ब्लू कलर, आज्ञा चक्र का कलर डार्क ब्लू कलर, और सहस्त्रार चक्र का कलर है डार्क वायोलेट कलर। ये सभी चक्रास की प्रकृति भी ऐसे ही है, जैसे सबसे पहले 2 चक्र मूलाधार और स्वादिष्ठान, तो ये 2 तमस प्रकृति वाले हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो आते हैं मणिपुर और हमारा अनाहत चक्र, तो ये 2 में तमस से हम आगे बढ़ते हैं और रजोगुण की वृद्धि होती है। ये 2 चक्रास के अंदर रजोगुण की अधिकता है, और उसके बाद जो चक्र है विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, उसके अंदर सत्व गुण की अधिकता है। और उसके बाद हम जब सहस्त्रार में जाते हैं तब हम सभी गुणों से मुक्त हो जाते हैं, त्रिगुण रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई गुण नहीं है। हम ईश्वर के साथ हमारे माइंड को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, वहां पे हम रीच कर देते हैं। और ये सभी चक्रास के कलर के हिसाब से हम स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है वहां पे हमारी कॉन्शियसनेस होती है, तब प्राणी को उनके जीवन की चिंता होती है, जीविका की चिंता होती है। और उसके बाद जब हम स्वादिष्ठान में पहुंचते हैं तब उसको जीविका की चिंता नहीं होती, तब वो अपने जॉय के लिए, आनंद के लिए थोड़ा कुछ बहुत सोचने लगता है। उसके बाद हम नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पे पहुंचते हैं, तब हम विल पावर हमारा डेवलप होता है और समाज में हमारे जो स्थान प्रतिष्ठा उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। उसके बाद जो छाती के बीचों बीच का अनाहत चक्र है, वहां पे जब हमारी कॉन्शियसनेस पहुंचती है तो वो पर्सन थोड़ा दूसरों के लिए भी वेलफेयर का सोचने लगता है, अनकंडीशनल लव उसके साथ ये चक्र जुड़ा हुआ है। और जब हमारी कॉन्शियसनेस गले पे विशुद्धि चक्र पे पहुंचती है तब वो पर्सन क्रिएटिव हो जाता है, वक्ता हो जाता है, कवित्व उसके अंदर आने लगता है। सभी चक्रों की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, जो पर्सन के अंदर जो चक्र की अधिकता होती है उसके मुताबिक वो पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज होती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं आज्ञा चक्र, तो ये इंट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कनेक्शन परमात्मा से कराने वाला आपका गुरु है, तो ये चक्र आपको आपके जो गाइड्स है, स्पिरिचुअल गाइड्स, उन सब से आपको कनेक्ट करता है आज्ञा चक्र। फिर सहस्त्रार चक्र तो आपकी डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ ही है, तो इससे उसके अंदर जो ब्लेसिंग्स का पावर है, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो उनको सतत मिलती रहती है और आप ईश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, ये उसका साइन है। जो मूलाधार चक्र है उसका एलिमेंट पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र का एलिमेंट जल तत्व है, मणिपुर चक्र का एलिमेंट अग्नि तत्व है, और अनाहत चक्र का एलिमेंट वायु तत्व है, विशुद्धि चक्र का एलिमेंट आकाश तत्व है, और हमारे 2 भवों के बीच जो आज्ञा चक्र है उसका एलिमेंट गुरु तत्व, और इसका तत्व परम तत्व के साथ इसका जुड़ाव है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है।
इस प्रकार हमारे सभी चक्रास कोई न कोई तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कॉन्शियसनेस नीचे से स्टार्ट होती है, मूलाधार से हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे हम सहस्त्रार पे हमारी कॉन्शियसनेस आ जाती है। तब वो शिवा कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस में बदल जाती है। तो ये है हमारी जर्नी ऑफ चक्रास, इसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो मूलाधार से उठ के सहस्त्रार तक पहुंचती है और ये सुपर फास्ट प्रोसेस है, एक ही झटके में वो ऊपर पहुंचती है। लेकिन हमें हमारे सभी चक्रों को एक एक करके जागृत करना पड़ता है। सभी चक्रों पे हम अपना ध्यान फोकस करेंगे तो सभी चक्रों के अंदर की अशुद्धि अपने आप कम हो जाएगी और चक्र शुद्ध होने लगेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।